हाँ जी। हाँ, अब तक हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, स्लाइसिंग से जो भी नंबर आ रहे हैं उनका सम किया था। तो जैसे इवन पोजीशन लोकेशन पे अगर सम करना है तो हम कुछ और कर रहे थे, ऑड का सम करना है तो कुछ और कर रहे थे। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले हमें एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट में ऊपर से पिक कर लेता हूँ, ये वाली मेरी लिस्ट ए। हाँ जी, हाँ, ए बन चुकी है, ए नाम की लिस्ट मुझे बन चुकी है। हाँ, अब मेरी क्या जो प्रॉपर्टी है, लिस्ट की प्रॉपर्टी है ये। लिस्ट की स्लाइसिंग की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर अगर मैं स्लाइसिंग करता है इसकी, तो फॉर एग्जांपल 2:9, तो 2:9 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 0 1 2, तो 4 से शुरू होता, 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक ही आते हैं, क्योंकि 9 लिखा है तो 9th लोकेशन तो आएगी नहीं, 9 से पहले पहले तो ये लिस्ट आती है। तो पहले बात तो ये लिस्ट लेके देख लेते हैं, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ, अब एक और प्रॉपर्टी होती है असाइनेशन की। हम स्लाइसिंग करके भी असाइनेशन भी कर सकते हैं लिस्ट में। कैसे कर सकते हैं, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि ए के 0 से लेके 2 तक इंडेक्स तक, तो 0 से लेके 2 तक इंडेक्स कौन सी थी, 0 और 1 दो ही इंडेक्स होती है। 0 से 2 स्लाइसिंग हम करते हैं तो 0 से 2, तो 0 से 2 में 2 तो इंक्लूड नहीं होता, 0 से 1 तक इंक्लूडेड होता है। तक कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो ए ऑफ, यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे फिर से, तो ए ऑफ 0 से 2 तक कौन से एलिमेंट इंडेक्स करना है, जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 0 से 2 की लोकेशन पे। तो 0 से 2 में 0 और 1 दो ही लोकेशन मेरे पास है, तो 0 और 1 पे क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं 0 और 1 पे जो भी इंसर्ट करना चाहता हूँ वो एक लिस्ट ही होनी चाहिए, ये सबसे पहली नेसेसिटी है। अच्छा सर, लिस्ट के अलावा नहीं जी, नहीं, लिस्ट के अलावा भी आप इंसर्ट कर सकते हो, पर प्रायोरिटी लिस्ट की इसलिए है कि अगर लिस्ट ना हो तो कोई इटरेबल जरूर हो। लिस्ट नहीं हो चलेगा, बिल्कुल 100% चलेगा। तो और क्या हो सकता है, एक टपल हो सकती है, हम आगे वाले वीडियोस में टपल भी पढ़ेंगे। और क्या हो सकता है, जो जिसे हम इटरेट कर सकते हैं, है ना। डिक्शनरी की कीज भी हो सकती है, डिक्शनरी की वैल्यूज भी हो सकती है ना। जो सारी वैल्यूज इटरेट की जा सकती है, जो लिस्ट की फॉर्म में हो, जिसमें 2 से 4 नंबर या मोर देन 2 नंबर हो, एक लिस्ट की फॉर्म में हो, तो लिस्ट की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, डिक्शनरी जो भी इटरेबल है, इटरेबल अगर सामने है तो वो इंसर्ट किया जा सकता है स्लाइसिंग की फॉर्म में। सीधा नंबर नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 से 1, हाँ, 0 से 1, तो 0 से 1 0 से स्टार्ट करेगा और 1 तक तो जाएगा, तो 0 से 0 ही आएगा। तो 0th लोकेशन पे क्या 2 ही है। अच्छा, देखो ऐसा हो भी क्यों रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि स्लाइसिंग का जो आउटपुट होता है वो एक लिस्ट ही होता है। तो लिस्ट में ऐड कुछ नहीं किया जा सकता। तो इससे पहले हमने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें ऐड करने की कोशिश की थी, ऐसा a+2 इस टाइप के ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जिसमें एरर आ रही थी। क्या एरर आ रही थी कि सर लिस्ट और इंटीजर कंपैटिबल नहीं है एडिशन के लिए, तो दोनों कंपैटिबल हो ही हो तो साथ में एक लिस्ट हो, लिस्ट को लिस्ट में ऐड जरूर किया जा सकता है। a+2 पॉसिबल नहीं है कि कॉन्केटेनेशन नहीं किया जा सकता, जबकि a+2 ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि a एक लिस्ट है और 2 भी एक लिस्ट ही है, बस लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो है 2 बस। अब क्या किया था जी, बिल्कुल किया जा सकता, लास्ट में 2 आ भी चुका है इसके, देखिए। अच्छा, अब क्या है, अब हमारी प्रॉपर्टी पे वापस आते हैं। स्लाइसिंग का जो आउटपुट होता है वो भी एक लिस्ट ही होता है। तो लिस्ट में अगर कुछ हमें इंसर्ट करना है पूरी लिस्ट की जगह ही, तो सामने लिस्ट ही हो सकती है। कोई मेथड नहीं, मेथड से इंसर्ट नहीं कर रहे हैं हम, इंडेक्सिंग से इंसर्ट नहीं कर रहे हैं कि एक एलिमेंट ही इंसर्ट हो जाए। तो सामने क्या हो, एक लिस्ट ही हो। तो 0 से 2 तक फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, तो 0 और 1 दो वैल्यूज चाहिए जी, बिल्कुल। इस बार मैं जो मेरी 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 और 5, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 88 और 58, दो जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो जाए। तो 0 से 2 पर, तो 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है वो तो हट जाएगी और ये वैल्यूज आ जाएगी। पहला केस तो ये है। तीनों 2-3 केस है, तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या आ चुकी है जी, बिल्कुल आ चुकी है। तो 2 और 5 था, 0 और फर्स्ट इंडेक्स, तो उसकी जगह क्या आ चुका है, 88 और 58 आ चुका है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। फिर से इसी को एग्जीक्यूट करें हम भाई। अब 0 से 2 पर, यानी 0 और फर्स्ट इंडेक्स पर इस बार मुझे इंसर्ट करना है सिर्फ 25। तो क्या होगा भाई, चलिए यहाँ पे एक ही आइटम और सामने 2 आइटम है, तो कुछ नहीं होगा। 0 और फर्स्ट इंडेक्स जब हम स्लाइसिंग के थ्रू इंसर्ट करते हैं, कोई वैल्यू अपडेट करते हैं, तो स्लाइसिंग की रेंज पूरी ही हट जाती है और नई रेंज है वो ऐसी की ऐसी वहाँ पर कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर 0 से 2, 0 से 2 मतलब 0 और फर्स्ट इंडेक्स पर दोनों हट जाएगी और उसकी जगह एक नई इंडेक्स आ जाएगी जिसमें जितनी भी वैल्यू होगी लिस्ट में वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब क्या हो चुकी है,
0 और 1 तो हट चुका है, 88 और 58, उसकी जगह क्या आ चुका है, 25 आ चुका है सर। अच्छा, एक और बात, 0 और 2 की जगह मुझे सिर्फ 25 डालना है, ये मैं नहीं कर सकता। ये मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सामने लिस्ट होना जरूरी है, ट्रेबल होना जरूरी है, तो क्या गई, एरर आ गई। अच्छा, इसकी जगह क्या लिस्ट डालो, चलेगा, जी बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बात समझा दी है, हम समझ भी चुके हैं। अब एक काम ऐसा और करते हैं हम, 0:2 में मैं डालना चाहता हूँ 2 वैल्यूज, तो 2 वैल्यूज डाल दो भाई, बिल्कुल डाले सर, एक वैल्यू तो डाल नहीं सकते जी, सिंगल वैल्यू तो इंटीजर होती है, 2 वैल्यूज डाल देता हूँ, 55 कॉमा 22। अच्छा, अगर मैं यहीं एंटर कर दूं तो क्या लगता है आपको, प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, या एरर आएगी, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर एरर आ जाएगी? तो एरर नहीं आएगी सर, एक्सेप्ट करेगा ही। अच्छा, इसलिए भी नहीं कि यहाँ पर 2 वैल्यू है, 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पर भी 2 वैल्यू है 0 इंडेक्स पे जाने के लिए और फर्स्ट इंडेक्स, इसलिए नहीं करेगा ये। पहले तब एग्जीक्यूट कर देते हैं, जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, अगर खाली यही रीजन होता तो 22 की जगह यहाँ लिख देता हूँ 11,55,88,77, तो ये प्रोग्राम, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर वो रीजन होता पुराना वाला मेरा, तो भाई सर 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स की 2 इंडेक्स, और आपने यहाँ पर 2 नंबर डाल दिए, तो हो रहा है कि फर्स्ट में चले जाए, सेकंड में चला जाए। अगर वैसा होता तो ये 4 नंबर यहाँ वाले नहीं जाते, जो अब हो रहा है। तो 0 और फर्स्ट की जगह पर ये चारों नंबर आ चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाइथन में कोई भी नंबर कॉमा से सेपरेटेड है, दो, एक, दो या दो से ज्यादा नंबर, तो वो बाय डिफॉल्ट टपल बन जाते हैं। देखिए, 2 नंबर है 11 और 25, तो मैं जैसे ही कॉमा से सेपरेट, इनफैक्ट टपल के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे भी, चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो, वो भी अगर कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है, दूसरा नंबर ही नहीं है, तो भी वो एक टपल है। तो जो टपल होती है वो इटरेबल होती है, इसीलिए ये एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ नंबर्स को भी डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 0 से 4 कर दूं, 0 1 2 3, हाँ, 0 से 4 पर लिस्ट करता तो करता ही करता, क्योंकि यही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था। अच्छा, इसकी जगह पर अगर मैं 0 से 4 की जगह सिर्फ 11 डालूंगा तो भी करेगा, जी बिल्कुल करेगा। 0 से 4 पर एक टपल डाल दूं तो भी करेगा, जी बिल्कुल करेगा। कॉमा 11,87 तो कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। तो इटरेबल सारे एक्सेप्टेबल है, होने चाहिए इटरेबल। अच्छा, एक सवाल फिर से आपके लिए, 0,3 पर मैंने लिखा ए, सिर्फ स्ट्रिंग है और सिर्फ ए है इसमें, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, मेरे साथ ये बताइए। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, दोनों के रीजन मुझे बताएं। अच्छा, हाँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसका आंसर सोच लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते, क्या होगा या नहीं होगा, तो सब होगा, ये हो चुका है, जी बिल्कुल हो जाए। क्या 0 से 3 पर ए आ चुका है, जी ए तो आ चुका है। 0 1 और 2 की जगह ए आ चुका है, जी हाँ, तो 0 1 और 2 5 की जगह ए आ चुका है, बाकी 4 से आगे लिस्ट कंटिन्यू हो रही है मेरी। अच्छा, अब पहली बात, ये हुआ क्यों, तो जब मैंने एक बार एक एग्जांपल करवाया था स्ट्रिंग का पुराने वीडियो में, तब मैंने ये बात बताई थी कि स्ट्रिंग होती है, वो क्या होती है, लिस्ट ही है, वो एक लिस्ट ही है। अच्छा, लिस्ट है तो उसमें आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो बिल्कुल हो, ये भी तो एक लिस्ट ही है जिसमें एक ही एलिमेंट, और ये काम तो हमने ऊपर किया भी, यहाँ पर 0,4 में सिर्फ 11 डाला है, ये काम यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, तो ए में भी एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकता हूँ, ABCDEF, ये काम भी कर सकता हूँ। स्ट्रिंग जो होती है वो एक लिस्ट की होती है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, तो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है ABCDEF अभी तो। अच्छा, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है, अगर लिस्ट को लिस्ट में कॉन्केट किया जाए तो क्या आना चाहिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अब क्या आउटपुट आना चाहिए ABCDEF का, 0 से 3 लोकेशन के लिए। 0 से 2 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 0 से 3 तो भी चलेगा, 0 से 2 है तो भी चलेगा, 0 से 1 ही कर देता हूँ, तो 0 से 1 यानी जीरोथ लोकेशन पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ABCDEF, तो क्या आउटपुट आएगा आपके साथ में, सोचें और अपना जवाब दो। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपना जवाब सोच लिया और लिख भी लिया है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जीरोथ लोकेशन में ABCDEF आ जाएगा, तो आप गलत, गलत क्यों है, क्योंकि ABCDEF एक लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट जब होती है तब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आते हैं अलग अलग लोकेशन पे, पहली इंडेक्स पे पहला, दूसरी इंडेक्स पे दूसरा, तीसरी इंडेक्स पे तीसरा, जीरो इंडेक्स पे जीरो, पहला एलिमेंट, इस तरह से कुछ वैल्यूज आती है। तो अब जो वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी, ए जीरो इंडेक्स पे, बी फर्स्ट इंडेक्स पे, सी फिर डी फिर ई, एफ, अलग अलग लोकेशन में। अच्छा, ये काम हमने कहाँ किया, जब हमने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले, ऐसा D इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ
ये फंक्शन हमने पिक किया था जब लिस्ट के स्टार्टिंग वाले वीडियो में किया था कि लिस्ट ऐसे भी बन सकती है, तब मैंने बताई थी जब इस तरह से जो लिस्ट बनती है वो क्या एक एक कैरेक्टर की लिस्ट बन जाती है। इसका रीजन भी यही है कि लिस्ट में अगर आप लिस्ट इंसर्ट करने वाले हो तो वो एक कैरेक्टर में ही आने वाली है। स्ट्रिंग खुद एक लिस्ट होती है, इसलिए इसने अपने एज अ कैरेक्टर से ट्रीट किया। हाँ, कब नहीं आता ये, इस समय नहीं आता। जब क्या होता, बी में सिर्फ एक लिस्ट ही होती। क्यों? ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये एक लिस्ट बड़ी लिस्ट है और एक लिस्ट छोटी लिस्ट है जिसका नाम ABCDE है। तो ये काम यहाँ पर भी होता है अगर हम करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इस पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे जब इसको बहुत ज़्यादा डीप में हम कवर भी करेंगे। तो जितने फैक्टराइजेशन और इनको आप जितना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर तो केवल इतना ही काम किया है, आप चाहें इसमें और भी अपने मैनिपुलेशन आप में कर सकते हैं और सारी चीज़ें ट्राई करें, कोशिश करें। जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही आप नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही। हाँ, अब एक कोशिश और है जो मैं आपके सामने एक और कर लेता हूँ जो मुझे थोड़ी-सी सही लगती है। आई डोंट नो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सही है कि नहीं है, पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। इसका जवाब आप मुझे बताएँ 0, 8 और कोलन 2 इज़ इक्वल टू लिस्ट है 2, 4 10, 4। इसको इंसर्ट करने पर क्या आएगा? तो पहले तो ये बताएँ क्या ये इंसर्ट होगी? होगी तो क्यों? नहीं होगी तो क्यों नहीं? अच्छा होगी तो क्या आउटपुट आएगा? तीनों चीज़ें आप मुझे बताएँ। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा ये काम अपनी कॉपी में कि क्या करेक्ट इसका प्रेडिक्शन होगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्या आएगा? और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट हमने ये जो लाइन लिखी है कोड की, ये थोड़ी-सी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जब हम स्लाइसिंग में स्टेप साइज़ भी दे देते हैं, तब इस चीज़ की मैंडेटराइज़ेशन हो जाती है कि जितने स्टेप साइज़ के बाद प्रोडक्ट बनते हैं उसके, उतनी असाइनेशन में वैल्यूज़ होनी ही चाहिए, इससे कम वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वैल्यूज़ बन रही है 4 ए, सी, ई और 4। अब असाइनेशन में मेरे पास सामने लिस्ट में 4 वैल्यूज़ हो, इस बात की नेसेसिटी है ही है। कौन-सी हो? वो कोई नेसेसिटी नहीं है। देखें भई ए को? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस-जिस लोकेशन पे हमारे एलिमेंट्स थे, उसी लोकेशन पर ही इंसर्शन हुआ है। ए, सी, ई और 4। ए की जगह 99, सी की जगह 88, ई की जगह 44 और 4 की जगह 22 आ चुका है। तो सॉरी, जितनी वैल्यूज़ स्लाइसिंग हमें प्रोड्यूस करके देगा स्टेप साइज़ से, उतनी ही वैल्यूज़ इंसर्शन में होनी ही चाहिए। काउंट नंबर ऑफ देम शुड बी इक्वल ऑन ऑन बोथ ऑफ साइड्स। अगर हो रहा है बोथ ऑफ साइड्स में तो ही ये असाइनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये असाइनेशन पॉसिबल नहीं है। बाकी विदाउट स्टेप साइज़ सब कुछ पॉसिबल है। अगर यहाँ पर स्टेप साइज़ नहीं होती, 0 से 8 के बीच में डालना चाहते हो देन दैट इज़ वेरी फाइन, बहुत आराम से होगा ये काम। 0 से 7वीं इंडेक्स तक, 7th इंडेक्स तक जो भी आइटम्स है वो सारे के सारे हट जाएँगे और उनकी जगह ये 4 आइटम आ जाएँगे। ये तो है पॉसिबिलिटी इसकी जब बिना स्टेप साइज़ दे दिए, तब आपको जितने एलिमेंट्स बनते हैं तो 0 फिर 2 की स्टेप साइज़ है तो 0, 2, 4, 6। अच्छा 6 के बाद में 8 आता, पर 8 तो है नहीं क्योंकि 8 की तो हमने लिमिट लगा दी तो 7 तक कर रहा है, तो 7 तक तो 4 ही एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट होने इज़ नेसेसरी। अगर 4 एलिमेंट है देन ये इसको इंसर्शन में ले लेगा और कहाँ लेगा? जहाँ पर स्टेप साइज़ के वैल्यूज़ आ रही है, एक इसको छोड़ के वहीं पर ही इंसर्शन करेगा, वहीं पर ही अपडेट करेगा। हाँ, इंसर्शन नहीं कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है वैल्यूज़ को, है ना? जैसे मैंने लिस्ट के इससे शायद पहले 2 या 3 वीडियो में बताया था, लिस्ट जो होती है वो पॉइंटर्स का एरे होती है, तो ये इंसर्शन नहीं करता है, बस वहाँ से सारे पॉइंटर्स को हटा देता है और इन सारी वैल्यूज़ के पॉइंटर्स को वहाँ पर रख देता है, बस इतना ही काम करता है। तो इंसर्ट कुछ नहीं करता है, इंसर्ट करता तो सारे पॉइंटर्स अलग होते, बीच में हमारा नया पॉइंटर जाता, उस लिस्ट में उस लोकेशन पे और बाकी पॉइंटर भी पड़े रहते। इंसर्शन नहीं है, ये अपडेशन है। अपडेशन का मतलब जितने हमने 0 से 8 तक लोकेशन दिए या 0 से 8 तक बिना स्टेप साइज़ लिखे, तो 0 से 7 के जो भी लिस्ट में पॉइंटर्स थे, मेमोरी पॉइंटर्स थे, उनको हटाया गया है और उनकी जगह ये जितने भी आइटम है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, उन 2 आइटम्स की एक पॉइंटर गया है, मेमोरी का रेफरेंस गया है, सिर्फ इतना ही काम होता है इसमें। हाँ जी, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, बहुत सारा पसंद आया और आपने बहुत सारी चीज़ें से सीखी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पक्का आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। चैनल को जितना प्रोपेगेट करेंगे, मैं उतना ही इंस्पायर होता रहूँगा वीडियोज़ को बनाने के लिए और आपको डीप से डीप नॉलेज देने के लिए, आपको समझाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।